स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जो होने वाली है अपनी भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की विशेषता में हम लोग क्या करेंगे कि सभी विशेषताओं को एक अरेंजिंग ऑर्डर में हम लोग मतलब एक बहुत ही बेहतर क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं विशेषता में। एक बार मुझे नोट्स लगा लेने दीजिए, ठीक है, वेट फॉर सम टाइम। तो जो ये नोट्स हैं ये मैंने प्रिपेयर किए हैं अपनी एक बुक है, बुक आती है परीक्षा वाणी की, उससे। तो हम जो पढ़ाने वाले हैं वो नोट्स के ज़रिए से ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो अपनी सबसे पहली विशेषता हम लोगों की है कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही विशाल और विस्तृत है। विशाल का मतलब बहुत ही बड़ा है, विस्तृत का मतलब बहुत ही मतलब हर एक चीज़ संक्षेप तरीके से दी है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से बताई हुई है। ठीक है, तो विशाल और विस्तृत संविधान है। और जो ये कहा है कि जो विशाल और विस्तृत संविधान है ये एक अपने सर आइवर जेलेंस्की, जो एक सर आइवर जेलेंस्की ने भारतीय संविधान को एक विशाल और विस्तृत संविधान का दर्जा दिया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हैं प्लस 22 भाग हैं। लेकिन वर्तमान में ये है, लेकिन जो मूल संविधान अपना जब संविधान बना हुआ था तब इसमें अनुच्छेद तो 395 ही थे, और जो भी अनुसूचियाँ थी वो केवल 8 थी। कुछ संविधान संशोधन हुए, जैसे पहला संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 51वां हुआ, 73वां हुआ, 74वां हुआ। तो इन संविधान संशोधन से जो अनुसूचियाँ हैं बची हुई वो इसमें जोड़ी गई। तो जो संविधान संशोधन हुए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे, ठीक है, मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395, लेकिन वर्तमान में अगर गणना करते हैं तो जैसे 395 अनुच्छेद हैं, तो जैसे पहले अनुच्छेद में का पॉइंट जोड़ दिया गया है, लाइक जैसे अपना अनुच्छेद है 19 में जो का खा गा जोड़े गए, उसी प्रकार से जो गणना करने पर जो अनुच्छेद निकल के आते हैं वो 465 निकल के आते हैं। कितने निकल के आते हैं? 465। लेकिन जो उनके वो सब पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे का खा गा, लेकिन जो मतलब मूल संविधान में वो 395 ही हैं। 8 अनुसूची थी, संविधान संशोधन हुए, पहला हुआ, उसके बाद 51वां हुआ, फिर 73वां हुआ और 74वां हुआ। ठीक है, इनके द्वारा ये जोड़े गए। तो अभी 12 अनुसूचियाँ मूल संविधान में अपनी 8 अनुसूचियाँ थी। ओके, उसके बाद भाग 22 ही हैं, तभी भी 22 थे, अभी भी 22 है, लेकिन गणना जब करते हैं तो भाग कुछ 25 निकल के आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो 4 अनुसूचियाँ हैं, 4 अनुसूचियाँ वो कब जोड़ी गई और किस किस ईयर जोड़ी गई, किस किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो जो अपनी 9वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी अपनी पहले संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन, ठीक है, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। तो जो 9वीं अनुसूची अपनी थी वो 1951 में पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ठीक, उसके बाद 10वीं अनुसूची आई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था अपना 1985 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद 11वीं अनुसूची है अपनी, जो 11वीं अनुसूची है अपनी, वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1973 में संविधान हुआ, 1992 में संविधान हुआ था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। उसके बाद 1993 में अगले साल हुआ 74वां संविधान संशोधन, जिससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूचियों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, 1 से 12 पूरी अनुसूचियाँ। अभी थोड़ी विशेषताओं के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं, विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करके आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसमें दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय संविधान है वो लिखित संविधान है। देखो, संविधान 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। जैसे अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान है, और जो अपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिखित संविधान है,
और इसमें एक फैक्ट आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, कि सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो अपने यूएसए का था, ठीक है। यूएसए का सबसे पहला लिखित संविधान अपने यूएसए का था। तो जो अपना संविधान है, लिखित संविधान है, ये क्या क्या करता है, जो अपनी परंपराएं हैं और प्रथाओं हैं, परंपराओं और प्रथाओं को इसमें विस्तृत तरीके से उल्लेख दिया गया है अपने संविधान में, जैसा कि यूके के संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है अपना उद्देश्य की शब्दावली। तो जो अपनी उद्देश्य है, उद्देश्य में शब्द जोड़े गए, लाइक और अखंडता जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया। तो ये शब्द जोड़े गए जो अपनी जो अपनी उद्देश्य में छः शब्द बताए गए कि संप्रभुत्व संपन्न। तो भारत है वो एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, एक समाजवादी राज्य है, एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, एक लोकतंत्रात्मक और एक गणराज्य है। तो भारत की जो उद्देश्य है उस शब्दावली बताई गई है कि भारत कैसा कैसा राज्य है। उसके बाद जो भारत है, भारत में जो प्रणाली चलती है वो संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली, तो दो प्रणालियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है अध्यात्मक प्रणाली, दूसरी होती है संसदीय शासन प्रणाली। तो जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जो अपना राष्ट्रपति होता है, जो तो राष्ट्रपति को जो सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में, तो जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है, मतलब मेन हेड होता है। लेकिन वो कहते हैं कि कहने के लिए होता है अपना राष्ट्रपति। लेकिन जो अपनी एक अध्यात्मक शासन प्रणाली होती है, इस प्रणाली में क्या होता है कि जो अपना राष्ट्रपति होता है वही कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। जो संसदीय शासन प्रणाली है ये अपने ब्रिटेन से, इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, ठीक है। ब्रिटेन इंग्लैंड से संविधान से अपने भारतीय संविधान में जोड़ी गई, ठीक है। राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। जो राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। तो एक अनुच्छेद है यहाँ पर, एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है पर अनुच्छेद 75(3), जिसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद अपनी होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग मूल अधिकार के बारे में। तो अपना जो भारतीय संविधान है उसमें मूल अधिकार है। जो मूल संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार बताए गए थे। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, अपना राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस हो गया। तो ऐसे करके 6-7 अधिकार बताए थे। एक संपत्ति का अधिकार भी था। तो जो संपत्ति का अधिकार था वो एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसके द्वारा क्या किया गया, इस संविधान को मूल अधिकार की लिस्ट में से हटाकर कहाँ पे डाल दिया, एक विधिक अधिकार की लिस्ट में डाल दिया। वो 300A में 300A में इसको रख दिया गया है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए। और जो ये मूल अधिकार है ये कहाँ से ली गई, ये बात करेंगे हम लोग। ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ठीक है। उसके बाद इसमें बताएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये अपने जो आयरलैंड का संविधान है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन ने राज्य की आत्मा कहा है, ठीक है। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं ने ऑस्टिन ने राज्य की आत्मा कहा है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो DPSP को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान की गई। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा DPSP को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान की गई, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो नोट्स हैं ये आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, यहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही प्रिपेयर्ड तरीके से मिलेंगे। तो जो अपना आगे का लेक्चर होगा वो अपना लेक्चर होगा थोड़ा और इसी की संविधान की थोड़ी विशेषताएं और बची हैं 2-4, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग थोड़ा राज्य की नीति निर्देशक तत्व की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।